हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। और मुझे पता नहीं कि ये वाली वीडियो आप लोग कितना देखोगे। मेरे को सुबह सुबह में उठा, मेरा मन किया यार कि आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे बारे में जानना चाहते होंगे। मतलब मेरे पास्ट के बारे में, मेरे प्रेजेंट के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में। खैर फ्यूचर के बारे में तो किसी को नहीं पता, बट मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में। और मेरे को लगा कि यार एक ये सही समय है कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए अबाउट माई स्ट्रगल्स, मैं कहाँ से आया हूँ, व्लॉगिंग की शुरुआत कहाँ से हुई और मेरा बैकग्राउंड क्या है प्रॉपर। ठीक है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये वीडियो इज़ जस्ट टू मोटिवेट फ्यू पीपल, और इस टाइप की वीडियो मैं शायद ही मैंने कभी बनाई होगी। तो हाँ, ये वीडियो मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो ये आखिरी बार ही है। और कल से रेगुलर जर्नीज आएगी, आई एम श्योर आपको भी ये मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो हाँ, मेरा जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। आई वॉज बॉर्न इन मध्य प्रदेश। 10th तक मैंने स्कूलिंग की वहीं पे अपने होम टाउन में। स्कूलिंग के बाद मैं गया कोटा में मुझे खुद समझ नहीं आया था, सिर्फ बता रहा हूँ, IIT करने गया था। मुझे लगता है कि कोटा का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। अगर आपके मतलब बेस उतना क्लियर नहीं है तो आप मतलब समझो कि पूरे ड्रेन हो जाओगे। या तो आप बिल्कुल आगे निकल जाओगे या तो बिल्कुल ड्रेन हो जाओगे। तो मेरे साथ ऑपोजिट हुआ। मतलब आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट 10th तक, तो लेकिन कोटा जाके तुम समझो कि काम और ख़राब हो गया, क्योंकि उन लोग का जो पढ़ाने का स्टाइल है वो ऐसा है कि दे एम ओनली ऑन 15-20 पीपल जिसका रैंक आ जाए और उनका जो है धंधा चल जाए, बस उनका यही चलता है। जब मैं कोटा में था तो मैं से बता रहा हूँ गाइस, मैं इतने ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया था कि मैं घर जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं घर जाता तो गालियाँ खाता। जो ये सोसाइटी प्रेशर होता है एक मिडिल क्लास फैमिली वालों को, इसका अंदाज़ा तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा ही बता सकता है, एवरेज मिडिल क्लास वाला, कि कितना प्रेशर होता है सोसाइटी का। ठीक है ना, तो मैं गया वहाँ पे, मेरे को समझ नहीं आया मतलब, और वापस भी नहीं आ सकता था। तो एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी लाइफ में मेरे। कोटा का चलो सीन खत्म हुआ, 2 साल बाद 12th आ गई, एंड समहाउ मैं 6 महीने पहले ही आ गया था 12th के एग्जाम के पहले, क्योंकि मैं जानता था कि भाई 12th के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 महीने पहले मेरी लाइफ में एक ट्यूटर आए, उनका नाम आई डोंट नो मुझे लेना चाहिए कि नहीं, तो हाँ अभी भी उनको मैं थैंक्स बोलता हूँ। वो ट्यूटर आए 6 महीने में, एंड उन्होंने जो मुझे पढ़ाया है एंड मेरे कंसेप्ट जो उन्होंने सही किए सीरियसली, एंड आई स्कोर्ड अराउंड 78-80% इन 12th, जो कि मेरे को लग रहा था कि मैं 60% भी नहीं ला पाऊंगा, बट हाँ 78-80 मैंने स्कोर किया। मैथ में 75, केमिस्ट्री में इट वाज 84 और फिजिक्स में 81, ऑल बिकॉज ऑफ हिम। ठीक है ना, तो अगर आप ये वीडियो पता नहीं देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। 12th मैंने की, बट देन जैसे जैसे मैं तैयारी करने लगा, फिर मेरे को मन था कि मैं सैट करूं। सैट एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, तो मेरे को लगा चलो मैं सैट करता हूं। एंड क्योंकि इंडिया में जो पढ़ाई का कॉन्सेप्ट है वो उतना मतलब आप कह सकते हो कि उतना ना प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी बेस्ड बहुत ज़्यादा है। और थ्योरी बेस्ड मेरे को एक्चुअल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था कि बस दिन भर किताबों में लगा रहो, वो फॉर्मूला करो। मतलब मेरे को मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग ज़्यादा पसंद थी। मैंने सैट का एग्जाम दिया, उतनी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, तो मेरा वो प्लान कैंसिल हुआ, मैंने कैंसिल किया। बट मैं बाहर नहीं गया, मेरी 1.5 साल की मेहनत ख़राब गई उसमें। मतलब मैंने 1.5 साल मेहनत की है बिना रुके, बिना थमे, एंड वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे कठिन टाइम था। मैं बाहर भी नहीं जा पाया। सैट का जो चैप्टर था वो 2 महीने चला। मैं मतलब बहुत डिप्रेस था, बहुत बहुत ज़्यादा, कि मैंने इतने ज़्यादा एफर्ट्स दिए एंड उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मतलब मुझे लगता था कि मेरे को थ्योरी इतनी पसंद नहीं है, तो फिर मेरे को लगा कि एनीवे वैसे भी मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रहता, मेरे अंदर ये सोचना था, आई डोंट नो कि मैं सही सोच रहा था गलत सोच रहा था। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ मैं बेस्ट करूँ, वरना मैं ना करूँ। एक कंसेप्ट है, मतलब इट्स डू और डाई। तो मेरे को लगा कि यार मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रहूँगा। तो फिर मैंने खुद से पूछा कि ऐसी क्या फील्ड हो सकती है जिसमें मैं अबव एवरेज रहूँ, जिसमें मैं कमांड कर सकूँ अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को लेके मैं कमांड कर सकूँ। देन आई केम अक्रॉस मीडिया। मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई, मीडिया एक ऐसी एक इंडस्ट्री है, और क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक थी, मुझे लगा चलो यार आई थिंक दिस इज़ समथिंग आई शुड डू, बिकॉज इसमें ये है ना कि मैं कमांड अपने ऊपर एक हासिल कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा समझा, देन मैंने चेंज की अपनी फील्ड टू मीडिया, मास मीडिया। फाइनली मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया। इनफैक्ट मेरा 1 साल ड्रॉप हो चुका था, मैं बहुत एंशियस था। आप मानोगे मिडिल क्लास एवरेज फैमिली वाले बच्चे के साथ 1 साल ड्रॉप होना, फिर सैट का कैंसिल हो जाना। 2-3 कॉलेज में मैंने ट्राई किया था सिम्बियोसिस वगैरह में, तो वहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद समहाउ
एट द एंड आई गॉट एडमिशन इन बैंगलोर. कॉलेज का नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है ना. आई गॉट एडमिशन इन बैंगलोर. दैट वॉज द टाइम व्हेन, हाँ भाई, वो वक्त ऐसा था कि समझा, मैंने पूरी फील्ड को समझा, पूरी फील्ड को जाना, मैंने समझा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें थी, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, मतलब इट वाज ह्यूज. बट देन अगेन तब तक ये नहीं पता था कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा. मतलब देखो क्या होता है, कोई भी फील्ड होती है ना, उस फील्ड में सब फील्ड होती है, सब फील्ड में सब फील्ड होती है. इंजीनियरिंग में भी, सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत जो होती हैं स्ट्रीम्स होती हैं, है ना. तो तब मुझे मालूम नहीं था कि मैं मीडिया में करूँगा क्या. बट मुझे ये मालूम था कि हाँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मुझे कैमरा पसंद है. और ऑनेस्टली सिंस स्टार्टिंग ऑफ माई लाइफ आई वॉन्टेड टू मेक सम डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड. आई वॉन्टेड टू मेक सम डिफरेंस कि मैं इस दुनिया में कुछ अच्छाई के लिए चेंजेस ला सकूँ, कुछ बदलाव ला सकूँ. एंड जब भी मरूंगा, लेकिन मेरे मन में रिग्रेट ही होना चाहिए कि भाई मैं आया इस दुनिया में, चला गया बिना कुछ डिफरेंस लाए. मुझे ये जो फीलिंग थी ना, ये मुझे बहुत अंदर से ना एक वो देती थी, एक एंजाइटी देती थी. तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विच वुड मेक डिफरेंस. और वो मीडिया इंडस्ट्री थी, ठीक है ना, जहाँ पे आप कर सकते. तो 2017 तक तो मुझे मालूम नहीं था. कॉलेजेस चल रहे थे, मैं एग्जाम दे रहा था, मेरे रिजल्ट्स भी अच्छे थे, 7.5, 8, 6.6, मतलब ये एवरेज जो मेरा CGPA चल रहा था. एंड देन 2017 में मेरी लाइफ में पहली बार व्लॉग आया मुंबई का निखिल का, ठीक है. मुंबई का निखिल का पहला था वो चोर बाजार वाला मुंबई में. मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था. मैं रात भर एंशियस रहता था. रात मेरे अंदर बहुत एक प्रेशर था. लेकिन पास्ट में मेरे साथ बहुत ही कम लोग सपोर्टिव रहे हैं गाइस, बहुत कम, ठीक है. जो कम लोग सपोर्टिव रहे हैं मेरे को लेके, एंड तो आज उनको ऑफ कोर्स आंसर मिल चुका है. उसमें आई डोंट वांट टू प्रूव देम एनीथिंग, बट वो कहते हैं ना, वो यूनिवर्स होती है ना, यूनिवर्स को सब पता होता है सही और गलत. तो ये जो वक्त जो आंसर देता है ना, ये आंसर शब्द नहीं दे सकते. आप इतना हमेशा रखना. इनफैक्ट अगर आप भी एक मिडिल क्लास एवरेज फैमिली से हो एंड यू फील द प्रेशर, तो ये वक्त जवाब देगा. मेहनत करना, पीछे छोड़ना नहीं. खैर आगे की बात करते हैं. फिर क्या हुआ कि मैं 2017 में मुंबई का निखिल भाई का व्लॉग मेरे सामने आया, चोर बाजार वाला. और वहाँ से मैं उनका रेगुलर फ़ैन बना, मतलब डाई हार्ड फ़ैन बना. एक व्लॉग मिस नहीं होता था, उनका डेली व्लॉग आता था. फिर मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, कुछ हो सकता है इस फील्ड में, कुछ हो सकता है. मतलब मैंने समझा कि निखिल भाई कितने लाखों लोगों से बात कर रहे हैं. ही इज़ टॉकिंग टू सो मैनी पीपल, ही इज़ मेकिंग सम डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड. लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को सही राह में लेके जा रहे हैं. एंड देन मैंने सब कुछ समझा, मॉनिटरी बेनिफिट समझा. देखो लाइफ में पैसा भी बहुत ज़रूरी है. अगर लाइफ में पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो फिर मैंने पूरी व्लॉगिंग का मॉनिटरी बेनिफिट समझा कि पैशन से ही करना पड़ेगा. और मैंने समझा यूट्यूब क्या है, कैसा प्लेटफॉर्म है, सब कुछ मैंने एनालाइज किया, रिसर्च की. एंड फाइनली 2018 होगा वो साल में मैंने फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया. माय कैंडी क्रश, जो मेरा वो हेडफोन था ना, उसका रिव्यू मैंने पहली बार जो है पोस्ट किया अपने चैनल पे. कैंडी क्रश का रिव्यू आप देखो चैनल पे होगा मेरे. बहुत ही ख़राब क्वालिटी की वो वीडियो है, और उसको अपलोड होने में 2 दिन लग गए थे, क्योंकि पता नहीं मैंने कुछ सेटिंग खराब की थी उसकी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल बन गई थी वो, ठीक है. कैंडी क्रश का था वो फर्स्ट वीडियो. एंड देन इट वाज नो रिस्पॉन्स आया नहीं. बट फिर सेकंड वीडियो मैंने डाली 4 महीने बाद, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. तीसरी डाली, कोई रिस्पॉन्स नहीं. मतलब सब फ्लॉप पे फ्लॉप. फिर मैंने फिटनेस पे ट्राई किया, वो भी फ्लॉप, मल्टीपल फ्लॉप थी. और मेरे अंदर प्रेशर बढ़ रहा था कि टाइम निकल रहा है, फैमिली मतलब उतनी सपोर्टिव नहीं है, प्रेशर बढ़ ही जा रहा था. और यहाँ पे वीडियोस चल नहीं रहे थे उस हिसाब से कि मैं उतनी अर्निंग कर लूँ यूट्यूब से. 2018 की बात कर रहा हूँ एंड में. आई हैड नो चॉइस. देन मैंने जॉब सर्च की मुंबई में. मेरे को लगा चलो यार कुछ जॉब करता हूँ. सब फ्लॉप हो रहे थे वीडियोस. 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना. एंड में प्रेशर बढ़ रहा था मेरे पे, मैं करूँ तो करूँ क्या. एंड एक जो एवरेज मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो दुख दर्द बता भी नहीं सकते. आप अगर आप समझते हो कि दुख दर्द बताएंगे तो लोग जज करने लगते हैं. अगर आप ज़्यादा पैसे दिखाओगे तो भी जज करेंगे, पैसा नहीं दिखाओगे तो भी जज करेंगे, और एवरेज भी रहोगे तो भी जज करेंगे. मतलब जजमेंटल सोसाइटी आपको पता है कि किस टाइप की है, ठीक है ना. वो पूरा प्रेशर वाला जो फेस था मेरी लाइफ का, मैं इतना एंशियस रहता था गाइस कि
आप समझो कि मैं 24 घंटे में 5-6 घंटे भी नहीं सोता हूँगा, इतना एंशियस। फिर एनीवे मैं मुंबई आया, जॉब स्टार्ट की मैंने। जॉब स्टार्ट करते करते बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ लोगों से मिला, मैं इवेंट्स में था मैं, और पता नहीं जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था उन्होंने देख लिया कि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि आप जॉब छोड़ सकते हो 6 महीने में। एंड जब मैं जॉब करता था, मैं आपको बताऊँ, आई यूज़ टू अर्न 22,000 रुपीज़ इन मुंबई। ठीक है, पूरी बात समझ, 22,000 रुपीज़ इन मुंबई, जिसमें से मैं 13,500 रुपये अपना रेंट देता था। तो सोचो, जो आपका 6,500 और जो मतलब बचा 8,500, लगभग 8,500-9,000 बचा, जो भी 8,500-9,000 में पूरा महीना काटना, खाना पीना, और जो पैसे मेरे बचते थे मैं व्लॉग्स में यूज़ करता था। 2019 की बात है। इनफैक्ट वो दिन भी देखे मैंने कि जब मेरे पास खाने को नहीं था तो मैं चिप्स खाता था 20-20 रुपये, 30-30 रुपये के, इन 2019। There was absolutely no support for me that time and it was, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ठंडियों में 4 डिग्री 3 डिग्री में भी, मतलब it was bone chilling ठंड में भी मैंने व्लॉग्स किए हैं। मैं मुंबई में था तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, स्वेटर वेटर था नहीं, बस निकल जाता था ऐसे ही। कभी नॉर्थ आ गया तो नॉर्थ में देखा, और हाँ आप सोचो कि 8,000 रुपये में महीने में ट्रैवल भी करना, ट्रैवल के बाद फिर वो भी बनाना, क्या कहते हैं, खाना पीना, मतलब सब, दैट वाज टफ। मैं अभी आज भी अगर वो दिन याद करूँ तो उसका, उस टॉपिक का कोई एंड ही नहीं है। एंड ये तो जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ शायद ही कोई समझ पाएगा, ये मुझे लगता नहीं कोई समझ पाएगा। एनीवे, तो 2019 में समहाउ स्टार्टिंग जनवरी में मेरा एक व्लॉग वायरल गया, K2K, कन्याकुमारी टू कश्मीर, हिमसागर वाला वायरल गया। वो वायरल हुआ, माई चैनल गॉट मोनेटाइज्ड, आई स्टार्टेड अर्निंग समथिंग, और उसके बाद आ गया कोविड ने, उस वक्त क्या था आपको पता ही है, प्रेशर मेरे पे बढ़ रहा था। प्रेशर, पता नहीं प्रेशर, आज मैं वही बोलता हूँ ना गाइस कि देखो, अगर आपके आसपास लोग इमोशनली सपोर्टिव होना तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। इमोशनली ही हो तो भी सपोर्ट बहुत अच्छी हो जाती हैं, लेकिन मेरे साथ वो नहीं था। मेरे आसपास वाले लोग इमोशनली सपोर्टिव नहीं थे। सपोर्ट करने की बजाय दे वांटेड टू ब्रिंग मी डाउन। एनीवे, देयर वर फ्यू पीपल हु वाज माय साइड, जिनकी वजह से ही आज आप हैरीज व्लॉग्स देखते हो, इंजॉय करते हो। एंड खैर आगे चलते हैं। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद मेरा जो रिदम था, मेरे चैनल पे वीडियो वायरल हुआ था, थिंग्स वर बूमिंग अप, थिंग्स वर चेंजिंग, एंड चीज़ें बिगड़ गई। फिर मैं रुका नहीं। कोविड में भी मैंने वीडियोस बनाए, आप देख सकते हो 2020 में कोविड में भी मैंने वीडियो बनाए। एंड वो वक्त इतना टफ आ गया था कि मैं जॉब कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं इवेंट्स में था। तो इवेंट्स में क्या होता है कि वो पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई थी 2 साल के लिए, इवेंट्स की, क्योंकि कोविड के कारण। तो मैं जॉब में वापस जा नहीं सकता था क्योंकि कोविड की वजह से। और मेरे पास एक ही रास्ता था कि यूट्यूब में ग्रो करना है। आई डिडंट हैव अ चॉइस, क्योंकि जॉब कैसे करता, मेरा तो बैकग्राउंड इवेंट्स में था और वो इंडस्ट्री पूरी ख़त्म हो गई थी तब। ठीक है, अगेन देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। कोविड ने सब बर्बाद कर दिया था। आई हैड ओनली ऑप्शन टू गो स्ट्रेट यूट्यूब में। उस वक्त मेरे 6-7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। अब बताओ 8 हज़ार सब्सक्राइबर्स में आई कांट लिव अ लाइफ, है ना। मैं अपने सारे खर्चे नहीं कर सकता उस पैसों में, ना मैं किसी को पैसे दे सकता हूँ, किसी की हेल्प कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। बट आई डिडंट हैव अ चॉइस, आई हैड टू, मतलब बोलते ना समुंदर में कूदना ही था, चाहे मरे चाहे जिए। तो मैं कूद गया, समंदर में कूदा। बहुत घाव लगे, घाव शरीर में भी लगे, बहुत बीमार भी रहा, 10-10, 15-15 दिन बीमार भी रहा, और घाव यहाँ भी लगे। बहुत चीज़ें समझ में आई, बहुत रिलेशंस चेंज हुए लाइफ में। बट देन आई केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड। मैंने गिव अप नहीं किया, कभी भी गिव अप नहीं किया। नो मैटर कितना भी मुझे डाउन फील कराया जाए, या फिर कितना भी मुझे बुरा बोला जाए, कितना भी जज किया जाए, कितना भी हर तरीके से हैरी को दबाने की कोशिश की जाए, बट हैरी रुकने वालों में से था नहीं। ठीक है, देयरफॉर इट्स 2023
एंड वी आर एट 1,52,000 सब्सक्राइबर्स। इस साल हमने लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए एंड आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली, यू गाइस। ऑल ऑर्गेनिक, आज तक कोई भी एड नहीं चलाई अपने चैनल पे, ठीक है। और चाहे वो मेरा एक नया फ़ोन हो जो मैंने इस साल लिया, एनीवे मैं और मेरी बहन, हम ही दोनों करता धरता हैं मेरी फैमिली के। हम ही जो है मतलब हम रन करते हैं। मेरी फैमिली छोटी सी है, सिस्टर से मिले हो आप मेरे, हम दोनों ही अर्न करते हैं। एंड हाँ, तो छोटी सी फैमिली है एंड आई लिव इन चंडीगढ़ राइट नाउ। तो आज न्यू ईयर है, अब मैं जा रहा हूँ घर। कल से जर्नीज आती रहेंगी और दैट्स हाउ यूट्यूब बिकेम माई प्रोफेशन। 2020 के बाद चीज़ें फिर अच्छी होनी शुरू हुई और 2021 में फिर कोविड आ गया, फिर चीज़ें रुक गई। और उस वक्त भी ऐसा था कि देखो यूट्यूब में क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है। बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है। और उतना पैसा मेरे पास था नहीं, उतना सपोर्ट नहीं था। लेकिन कुछ लोग थे जो यूनिवर्स ने भेजे थे मेरी लाइफ में, वो इसलिए ही भेजे थे कि वो मुझे उठा पाए, एंड उन्होंने उठाया। एंड आज भी वो मेरी लाइफ में है और वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। इन फ्यूचर ये वीडियो ज़रूर देखना और उन लोगों को मैं आपके सामने लाऊंगा, कैमरे के सामने लाऊंगा, आई प्रॉमिस। अभी थोड़ा सा लगता है मुझे, हाँ, पर मैं लाऊंगा ज़रूर उनको कैमरे के सामने, जो मेरे लिए भगवान थे, अभी भी हैं मेरी लाइफ में, और जिनकी वजह से आज आप हैरीज ब्लॉग्स देखते हो, ठीक है ना। और एक और चीज़ बता दूँ, मैंने ट्रक्स में जर्नी की है, रात भर ट्रकों में रहा हूँ, 4 दिन ट्रकों में रहा हूँ। चाहे वो ठंडियों में स्लीपर की जर्नी हो, 5-5, 4 डिग्री में। मैंने शूटिंग नहीं की थी, मैं मुंबई आता था वापस स्लीपर में, जनरल में भी आया हूँ 200 रुपये दे के, 100 रुपये दे के, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। कभी भी ये मत सोचना कि हैरी भाई स्लीपर में जर्नी नहीं करते या जनरल में नहीं करते। तो आज हैरी भाई अगर बिजनेस में कर रहे हैं तो हैरी भाई ने बहुत घिसा है, जिसका अंदाज़ा शायद इस वीडियो में आपको 70% ही होगा, 30% तो अभी भी आपको नहीं पता। स्ट्रगल्स आते हैं हर किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी आए, एंड आई फेस्ड देम ऑल, ठीक है ना। सीना तान के मुक्के खाए हैं ठीक है। हाँ, दिस वॉज एन इंस्पायरिंग वीडियो। मतलब इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि नेवर गिव अप इन लाइफ। और 2023 में हम एक शुरुआत करेंगे जर्नीज़ की। बहुत यूनिक वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा, बहुत डिफरेंट। एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। अगले 4 साल में मुझे हैरीज ब्लॉग्स को एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जो इस दुनिया में डिफरेंस ला सके, इस दुनिया में कुछ बदलाव ला सके, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। I'm caught up in this sickness. I robbed my adversaries, but slipped and left a witness. Wonder if they'll catch me or will this nigga snitch? Should I shoot this bitch or make the nigga rich? Don't wanna commit murder, but damn they got me trapped. Walking while I'm walking and talking behind my back. I'm kinda schizophrenic. I'm in this shit to win it, cause life's a wheel of fortune. It's my chance to spin it. Got no time for cops who trip and try to catch me. Too fucking trigger happy to let them suckers snatch me. Niggas getting jealous, trying to find my stash. Whip out the 9, now I'm a dime off your ass. Peter picked the pepper, but I could pick up.